हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का क्वेश्चन है, करदाता किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हम लोग बहुत ही अच्छे से आज करदाता की मीनिंग को समझेंगे और इसके प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि करदाता कौन होता है। सबसे पहले जानेंगे कि कर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि करदाता कौन होता है, उसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, करदाता का अर्थ किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों के विविध संस्था से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएं भी तरह तरह के कर लगाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाएं, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती है, उस पे जो अधिभार लगाया जाता है, धन उससे लिया जाता है, उसे ही कर या टैक्स कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो कि तरह तरह के अपने संस्था में कर लगाती है। कर पराया धन यानी कि मनी के रूप में लगाया जाता है और जो व्यक्ति या संस्था कर की भुगतान करता है वह या चुकाता है वो करदाता कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जिस पे कर लगता है और जो उस कर को वसूलता है, जो कर को चुकाता है, भुगतान करता है, उसे ही करदाता कहा जाता है। करदाता द्वारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंश है जो कि सामाजिक उद्देश्य के लिए, जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिति व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो सरकार अपनी जनता से कर वसूलती है वो इस टैक्स को सामाजिक उद्देश्य के लिए और सामाजिक कार्यों में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। इसीलिए सरकार अपनी जनता से कर वसूलती है। इसे ही कर कहा जाता है, करदाता कहा जाता है, जो अपने कर का भुगतान करता है। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कर यानी कि जो टैक्स चुकाया जाता है वो एक ज़बरदस्ती तरीके से किसी से नहीं लिया जाता है या फिर चोरी करके नहीं लिया जा सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, या जो कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार के अधीन या लागू किया गया है कि जितने भी व्यक्ति कर योग्य होते हैं उनसे कर लेना अनिवार्य है। यह सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। यानी कि करदाता के द्वारा दिए जाने वाले ऐसा अंशदान होता है जो कि सामाजिक उद्देश्य में काम किया जाता है उन टैक्स को, और जैसे कि आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर को प्राप्त करने व आर्थिक स्थिति स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग कर के बारे में समझ गए हैं कि टैक्स क्या होता है और टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति को करदाता कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कर को किस तरह से चुकाया जाता है। डायरेक्ट तरीके से कौन चुकाता है और इनडायरेक्ट तरीके से कौन चुकाता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये दोनों में हम लोग अंतर जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें कर को डायरेक्ट उस व्यक्ति से वसूला जाता है जिस पर कर लगाया जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति
में टैक्स लगाया जाता है वही व्यक्ति से टैक्स को वसूला जाता है डायरेक्ट तरीके से, तो इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें कर यानी कि टैक्स को डायरेक्ट तरीके से ना वसूल कर इनडायरेक्ट तरीके से वसूला जाता है। इसका वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो इसे अदा करता है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स आप हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई शॉप में कोई मोबाइल खरीदने के लिए चले गए हैं तो वहाँ पे भी मोबाइल शॉपकीपर जो होता है वो भी टैक्स लेता है, लेकिन वो टैक्स हमसे वसूलती है, लेकिन वो टैक्स बोलता है कि टैक्स हम तुमसे ले रहे हैं, लेकिन वो टैक्स सरकार को अदा करता है। यानी कि हम डायरेक्ट तरीके से सरकार को टैक्स ना देकर हम दुकानदार को टैक्स दे रहे हैं, तो यानी कि ये एक बिचौलिए के रूप में कार्य करता है, मीडिएटर का रूप में कार्य करता है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग कर चुकाते हैं दुकान में जाके, तो ये ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट सरकार को चुकाते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाता है, लैंड रिवेन्यू टैक्स आ जाता है, एग्रीकल्चर टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, एसेट्स टैक्स आ जाता है, कैपिटल टैक्स आ जाता है, कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है जीएसटी, स्टाम्प टैक्स, मार्केट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, वेट टैक्स etc। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे फिर डायरेक्ट टैक्स के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो उम्मीद फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।